एवरीवन, आज हम हिंदी की अपनी पहली क्लास करने जा रहे हैं और पहली क्लास में आपको ही पता है कि वर्ण विचार और उच्चारण स्थान के बिना तो हमारी हिंदी की शुरुआत होती ही नहीं। तो अब क्या है वर्ण विचार और उच्चारण स्थान। इसके अंदर वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। फिर वर्ण के अंदर स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। पहले हम स्वर में डिस्कस करते हैं कि स्वर कौन से होते हैं जिसके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर होते हैं। ये क्या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनमें भी प्रकार आते हैं। ये मात्रा के आधार पे होते हैं, जीवा के आधार पे होते हैं, नासिका के आधार पे होते हैं और ओष्ठ की स्थिति के आधार पे भी होते हैं और जीवा की स्थिति के आधार पे भी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वो भी हम पढ़ेंगे। पहले मात्रा के आधार पे कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें जिन जिन स्वरों को लिया गया वो इनके नीचे मेंशन कर रखा है। इसी तरह से क्या जीवा के भाग के आधार पे होते हैं अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें भी ये जो स्वर हैं जो इनके अंदर आते हैं वो इनके नीचे मेंशन है। फिर नेक्स्ट है नासिका के आधार पर निम्ननासिक और अनुनासिक। निम्ननासिक ये और अनुनासिक स्वर ये। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पे। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पे क्या है? ओष्ठ वृत्तमुखी जिसमें वृत्त का आकार बन जाता है हम इन्हें बोलते टाइम, और अवृत्तमुखी जिसमें ये आकार नहीं बनता। नेक्स्ट है जीवा के उठने के आधार पर संवृत होती है, अर्ध संवृत होती है, अर्ध विवृत होती है और विवृत होती है। इसके नीचे ये स्वर मेंशन है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन देखो जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, यानी ये स्वतंत्र नहीं बोले जाते। इनको बोलने के लिए किसकी सहायता पड़ती है? इन स्वर्स की सहायता पड़ती है, यानी इन स्वर की सहायता पड़ती है किसको बोलने के लिए? व्यंजन को बोलने के लिए। तो वो व्यंजन होते हैं। और व्यंजन के भी प्रकार है। व्यंजन के कौन कौन से प्रकार है वो देखो। जीवा द्वारा विविध प्रबल प्रयत्न और श्वास की मात्रा से। तो जीवा वाले हैं वो कौन से हैं? इसमें देखो उच्छिष्ट, पार्श्विक, अंतःसतह, परकंपित, स्पर्श, नासिके, अनुनासिक, संघर्षी या उसम ध्वनियाँ, अयोगवा। ये सारे क्या हैं? जीवा के आधार पर बोले जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखो स्पर्श के आधार पे कौन से? कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पवरग। ये पता है कवरग? जैसे क वाली जो लाइन है क ख घड़ है, च वाली लाइन है, ट वाली लाइन है, इसी तरह से तैवरग, पैवरग, ये उसके जो लाइन है वो। अब देखो श्वास के आधार पे कौन से हैं कि ये जो कवरग, चवरग, टवरग, तवरग ये वाली लाइन ना इनमें है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ड, य, र, ल, व और सभी स्वर ये किस में आते हैं? अलग प्राण में आते हैं। सेम इसी तरह से महाप्राण का है। जो पहले, तीसरे, पांचवें तो आ गए अलग प्राण में और दूसरा चौथा बच गया वो किस में? महाप्राण में आते हैं। न, में, ल, उसम, व्यंजन और ढ ये सारे भी क्या है? महाप्राण में हैं। अब इसके बाद क्या है कि स्वर जो कंपन के आधार पे हैं इसमें है सघोष और अघोष। इसके अंदर कौन सा है? सघोष में प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। और वर्ग कौन से बताए मैंने? वर्ग ये वाले होते हैं कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पवरग, 5। ठीक है, इनका जो वर्ण है तीसरा, जैसे क, ख, ग, ढ, तो क, ख, ग होता है ना कवरग में, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और ढ, ढ, ज, य, र, ल, व, स और सभी स्वर ये किस में आते हैं? सघोष में। और अघोष में जो इनके अलावा बच गए वो वाले, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा इसमें आ गया था तो पहला, दूसरा इसमें आ जाएगा। और फिर स ये कौन से हैं? अघोष के अंदर। ठीक है।